वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की भरे मन से खूब फजीहत की है। उनका कहना है कि तुम करो तो सब कुछ चंगा सी, और अगर हम कर दें तो दूसरों के तलवे चाटते हैं। अगर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर उनके तलवे चाटे हैं तो मेघालय में बीजेपी ने क्या किया है, अमित शाह ने क्या किया है। आपको बता दें कि शिवसेना का नाम और सिंबल जाने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे मंच पर आए, और मंच पर जब आए तब उन्होंने बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी। क्या बयान दिया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और महाराष्ट्र की सियासत में फिर से भूचाल आ गया है, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा नव भारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, हमने एनसीपी के तलवे चाटे, फिर मेघालय में तुम संगमा के साथ क्या कर रहे हो। उद्धव का बीजेपी पर पलटवार, तो बीजेपी पर पलटवार किया है। किस बयान पर पलटवार किया वो बयान तो आपको बताऊंगी, लेकिन पहले उद्धव ठाकरे का बयान देखिए कि कैसे उन्होंने मेघालय में जो साझेदारी की जा रही है, जो मिलीजुली सरकार बनाई जा रही है बीजेपी और एनपीपी की, उस पर संगीन सवाल खड़े किए हैं। उद्धव ठाकरे का पूरा बयान क्या है सुनिएगा ध्यान से, आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है खबर में कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे हर मौके पर बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को रत्नागिरी के खेड़ में हुई उद्धव ठाकरे की रैली में एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जाने के बाद उद्धव की ये पहली जनसभा है। इस सभा में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रवाद से लेकर अलग अलग राज्यों में उनके गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने अन्य राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा। तो तंज क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि मेघालय में, उन्होंने कहा कि मेघालय में चुनाव हुए हैं, वहां भी अमित शाह गए थे। वहां के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा पर शाह ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। दो परिवारों ने जनता का हक का पैसा खा लिया, साथ ही मेघालय देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। इन आरोपों के बाद भी जनता ने संगमा को फिर से जीत दिलाई। लेकिन बेशर्मी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद भी ट्वीट करके लिखते हैं कि हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। जिनके ऊपर आरोप लगाए आज उन्हीं के साथ तालमेल कर रहे हैं। तो तालमेल कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, और सरकार बनने वाली है मेघालय में। इसी पर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर हम तलवे चाटते हैं तो तुम क्या कर रहे हो, इस बात का जवाब दो। किस तरीके के आरोप लगाए थे बीजेपी ने, अमित शाह ने मेघालय में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद क्या किया, तो वो तो आप जानते हैं, लेकिन आरोप आपको बताएंगे। फिलहाल बताते हैं कि अमित शाह ने क्या बयान दिया था जिस पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। खबर देखिएगा आज तक की। इसमें लिखा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल बड़ा निर्णय हुआ है, असली शिवसेना और चिन्ह हमारे मित्र पक्ष को मिला है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मोदी जी का बड़ा फोटो लगाकर वोट मांगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लालच में कांग्रेस एनसीपी के तलवे चाटे। तो ये बयान दिया गया था शिवसेना के लिए, पुणे में दिया था अमित शाह ने, जिस पर पलटवार करते हुए कैसे उद्धव ठाकरे ने खेरा है आप देख सकते हैं। बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं कि मोदी जी का फोटो लगाकर वोट मांगे गए थे। फिलहाल मेघालय में भी मोदी जी का फोटो, तो क्या मोदी जी ने खुद चुनाव प्रचार किया था, लेकिन आप जानते हैं कि 60 में से सिर्फ 2 सीटें आई। 2 सीटें आने के बाद भी इन्होंने जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा उसी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इसी पर उद्धव ठाकरे हमलावर हैं। फिलहाल क्या कहा था अमित शाह ने मेघालय के चुनाव में, कैसे आरोप लगाए थे, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आरोप बड़े बड़े लगाए गए थे और आज दोस्ती दिखाई जा रही है, साझेदारी दिखाई जा रही है। मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कि मिलकर सरकार बनाते हैं। फिलहाल क्या कहा था देखिएगा खबर। इसमें लिखा हुआ है कि मेघालय में टीएमसी और संगमा पर बरसे शाह, कहा संगमा सरकार ने खाया गरीबों का पैसा। तो जिसने संगमा सरकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने अगर गरीबों का पैसा खा लिया है तो आज आप उसके साथ मिलकर सरकार कैसे बना सकते हैं, सवाल इस बात का बनता है। फिलहाल इसमें खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने शुक्रवार को मेघालय के रंगसा कोना में एक जनसभा को संबोधित किया। ये जो चुनाव प्रचार चल रहा था मेघालय में, तब की बात है, तब का बयान है, और बयान क्या है ये अहम है।
इसमें लिखा है कि इस दौरान उन्होंने मुकुल संगमा और राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेघालय में कई वर्षों से दो परिवारों का राज चल रहा है, लेकिन इन दोनों परिवारों में प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, बस भ्रष्टाचार कर मेघालय के गरीबों का पैसा खाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुकुल संगमा उस टीएमसी में चले गए जो कि टोलबाजी, भ्रष्टाचार और उपद्रव के लिए जानी जाती है। तो भ्रष्टाचार तो किया, एनपीपी ने भी, कोनराड संगमा ने भी। ये कहना था अमित शाह का, ये बीजेपी की तरफ से प्रचार किया जा रहा था, लेकिन बाद में उन्हीं के साथ चले गए। पहले चुनाव के पहले तो गठबंधन तोड़ दिया, उसके बाद बड़े संगीन आरोप लगाए और अब साथ में चले गए। इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जो भी इसमें आता है वो साफ सुथरा हो जाता है। फिलहाल अमित शाह यही नहीं रुके थे, अमित शाह ने और आगे क्या कहा था वो भी सुनेगा। इसमें लिखा है कि अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी जी मेघालय के लिए पैसा भेजते हैं, लेकिन ये सुविधाएं आप तक नहीं पहुंचती क्योंकि संगमा जी, जिनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, क्योंकि संगमा जी आप तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप तक पहुंच जाएंगी। बता दें कि मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और कितने बुरे हाल हुए अमित शाह के, बीजेपी के, आप जानते हैं 2 सीटें मात्र आई। एनपीपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम पैसा तो भेजते हैं, मोदी जी पैसा तो भेज रहे हैं, लेकिन वो पैसा जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि कोनराड संगमा उसे हड़प ले रहे हैं। जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है। लेकिन फिलहाल अब उसी सरकार के साथ मिलकर सत्ता की कुर्सी की चाबी हासिल की जा रही है। मेघालय में कितना बड़ा खेला किया गया है, आप देख सकते हैं कि चुनाव के ठीक बाद कितनी जल्दी रंग बदला है। ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। इसी पर उद्धव ठाकरे हमलावर हैं। कहना है उनका कि आप भी तो कह रहे थे कि वहाँ की सरकार जो है भ्रष्टाचार सरकार है, भ्रष्टाचार करती है, पैसा खाती है, गरीबों तक पैसा नहीं पहुँचने देती है। तो अब आखिर कैसे आपने ये गठबंधन कर लिया? और अगर गठबंधन किया है तो ये भी मानिए कि आपने भी तलवे चाटे हैं, क्योंकि अगर हम तलवे चाट रहे हैं तो आखिर आप क्या कर रहे हैं? तो यहीं पर जब दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो खुद के गिरे हुए बाह में झांक कर जरूर देख लेना चाहिए। कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, आप इस खबर से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।